गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? अच्छे हो? लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिकल कंपाउंड की बात की थी। मैंने केमिकल जो फॉर्मूले थे आप लोगों को बनाना बताया था, किस तरीके से हम लोग जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको ज्वाइन आपस में ज्वाइन करके किस तरीके से उनका कंपोजिशन तैयार करके एक फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। उसी सीरीज़ को मैं आज की क्लासेज में भी कंटिन्यू करूंगा और कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को जैसे अभी दिख रहा होगा और आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मोनोवेलेंट कटायन है, बाईवेलेंट कटायन है, ट्राईवेलेंट कटायन होते हैं। ऐसे ही अनायन की कैटेगरी में भी होते हैं, मोनोवेलेंट है, बाईवेलेंट है, ट्राईवेलेंट होते हैं। तो और कुछ डिफरेंट जो एलिमेंट्स है उनके कटायंस या अनायंस जो हैं उनकी बैलेंसी भी मैं आप लोगों को लिखा देता हूं। फिर उनसे आप कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को करवाऊंगा और कुछ करने के लिए दूंगा, तो आप लोगों को वो कॉपी में नोट करना है। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने नोट कर ही लिया था। ये मोनोवेलेंट कटायन थे, बाईवेलेंट और ट्राईवेलेंट कटायन। ऐसे ही ये मोनोवेलेंट अनायन है, बाईवेलेंट अनायन और ट्राईवेलेंट अनायन की कैटेगरी में। ठीक है, मैं यहां पर आप लोगों को लिस्ट एक लिख रहा हूं, उस लिस्ट को आप लोगों को नोट करना है और केमिकल फॉर्मूले तैयार करने हैं। ठीक है, और जो मैं आपको बताऊंगा वो मोनोवेलेंट कटायंस सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट करने हैं। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। मोनोवेलेंट कटायन में नाम भी लिख देता हूं, चलो इनके नाम से फिर आपको प्रॉब्लम होगी बाद में। तो सोडियम Na+, ठीक है। पोटेशियम, ये तो मैं एज इट इज आप लोगों को लिख रहा हूं, K+, ठीक है। सिल्वर Ag+, कॉपर Cu+। इन चारों के ऊपर मैंने ऊपर प्लस लिखा है, आप लोग +1 भी लिख सकते हैं। +1 लिखना कंपलसरी नहीं है, प्लस से भी आप लोग समझ सकते हैं सारे मोनोवेलेंट कटायन हैं। और एक डिफरेंट जो कटायन होते हैं या डिफरेंट अनायन होते हैं उनका एक बेसिक, उनकी एक अपनी खुद की एक बैलेंसी होती है और उनको आपस में ज्वाइन करके केमिकल फॉर्मूला एक तैयार किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। गोल्ड Au+, अमोनियम AMMONIUM, अमोनियम NH4+, ठीक है। तो गोल्ड Au+, अमोनियम NH4+, ठीक है। हाइड्रोजन भी हम लोग इस कैटेगरी में लिख सकते हैं, H+, ठीक है। तो Na+, ठीक है। सोडियम प्लस हो गया। पोटेशियम है आप लोगों के कैल्शियम बाइवेलेंट में आ जाएगा। सोडियम पोटेशियम है, सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, अमोनियम है, हाइड्रोजन, ये सारे +1 वैलेंसी रखते हैं और ये आप लोगों के मोनोवेलेंट कटायन है। अब आ जाइए बाइवेलेंट कटायन में हम लोग चलते हैं, तो आप लोग ये नोट कर लेना। इसके बाद बाइवेलेंट कटायन में चलते हैं। नेक्स्ट है बाइवेलेंट कटायन। कुछ तो आपके लिखे हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं। बाइवेलेंट कटायन में देखिएगा, मैग्नीशियम +2, ऐसे कटायन जिनकी बैलेंसी +2 हो, Ca+2, ये कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है। नाम लिख देता हूं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक Zn+2, आयरन Fe+2, ठीक है। आयरन के बाद कॉपर,
तो देखिए मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, ठीक है, जिंक हो गया आप लोगों के, आयरन हो गया, ठीक है, कॉपर इसमें आ गया, बेरियम है, निकेल भी इसमें हम लोग लिख सकते हैं, Ba+2, ये हो गया आपके बेरियम, ठीक है, निकेल Ni+2, ठीक है। ये सारे बाईवेलेंट कटायंस हैं जिनकी +2 वैलेंसी है। Mg+2 है, मैग्नीशियम है, ठीक है, कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया आप लोगों के, मैग्नीज भी आता है इसमें, आयरन हो गया, कॉपर है, बेरियम है, निकेल है, मैग्नीज, और लिख सकते हैं Mn+2, ये है आपके मैग्नीज, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है आप लोगों के, ये है आपकी बाईवेलेंट कटायंस की। नेक्स्ट लिस्ट पर चलते हैं, ट्राईवेलेंट की बात करते हैं। ट्राईवेलेंट कटायन, ट्राईवेलेंट कटायन में एल्यूमिनियम Al+3, ये एल्यूमिनियम हो गया, आयरन जो होता है उसकी +2 भी होती है, Fe+3, ये आयरन, आयरन जो होता है इसकी बैलेंसी +2 भी होती है और +3 भी होती है। +2 जो होती है वो आप लोगों के, इसको +2 होगा तो इसे फेरस बोला जाता है। इसका जो लैटिन नेम है आयरन का वो फेरम होता है, और उसी से ही इसका जो है बैलेंसी निकाली गई है, ठीक है। अगर +2 होगी तो फेरस बोला जाएगा, +3 होगी तो उसे फेरिक बोला जाएगा। गोल्ड, नेक्स्ट आती है आपकी Au+3, गोल्ड, ठीक है, और क्रोमियम Cr+3, ठीक है। तो एल्युमिनियम Al+3, आयरन Fe+3, गोल्ड है Au+3 और क्रोमियम Cr+3, ये ट्राईवेलेंट की कैटेगरी में। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, बात करते हैं अनाइंस की, हम लोग बात करेंगे अनाइंस की कैटेगरी में चलते हैं। सारे ये आपके कटायंस हो गए अनाइंस, मैं यहां लिख देता हूं, इस लिस्ट को मैं क्लोज कर रहा हूं, या आप लोगों को नोट करने, इनका यूज करके हम लोग केमिकल फॉर्मूला तैयार करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए मोनोवैलेंट अनायन की कैटेगरी में। मोनोवैलेंट अनायन में देखिए, एक आपके H- हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्राइड, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, ठीक है। तो H- हो गया आप लोगों के, Br- है, आयोडाइड हो गया आपके, ठीक है, नाइट्रेट, NO3-, ये है नाइट्रेट, ठीक है, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, ठीक है, और ये हाइड्राइड। तो H- हाइड्राइड, क्लोराइड Cl-, H-, Br-, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड I- हो गया, नाइट्रेट NO3- हो गया, नाइट्राइट NO2-, इसमें आप लिख सकते हैं NO2-, नाइट्राइट, नाइट्रेट और नाइट्राइट, NO3- नाइट्रेट है, NO2- नाइट्राइट हो गया आपके। हाइड्रोक्साइड इसी में रख सकते हैं हम लोग OH-, ये हो गया हाइड्रोक्साइड, जिनकी -1 वैलेंसी है, ध्यान रखना, मोनोवैलेंट अनायन है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसमें है,
हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस, ठीक है, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, नाइट्राइट NO2 माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, आयोडाइड I माइनस, ब्रोमाइड Br माइनस, क्लोराइड Cl माइनस। ये आप लोगों के मोनोवैलेंट अनायन है। अब चलते हैं बाइवैलेंट अनायन की कैटेगरी में। तो 3 लिस्ट आपकी ये बन जाएगी, 4th लिस्ट में आप लोग अनायंस लिखना। अब चलते हैं बाइवैलेंट अनायन, ऑक्साइड O-2, सल्फाइड S-2, ठीक है। तो ऑक्साइड हो गया आपके O-2, सल्फाइड हो गया, कार्बोनेट इसमें रख सकते हैं हम लोग, कार्बोनेट CO3-2, ठीक है, सल्फाइड SO3-2, सल्फेट SO4-2, ठीक है। सल्फाइड हो गया SO3, सल्फेट हो गया आपके। क्रोमेट आप लोग रख सकते हैं CROMATE, क्रोमेट CrO4-2, ठीक है। ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट है CO3-2, सल्फाइड SO3-2, सल्फेट SO4-2, ठीक है। क्रोमेट आप लोगों के हो गया। ऑक्सलेट भी इसमें रख सकते हैं Cr2O6 करके, ठीक है। इनका ऐड करेंगे हम लोग कटायंस के साथ तो केमिकल फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। ये हो गए आपके बाइवैलेंट अनायन। अब आ जाइए ट्राइवैलेंट अनायन की कैटेगरी में आते हैं। ट्राइवैलेंट कटायन जो ट्राइवैलेंट अनायन है, या आप लोगों के एक तो हो जाएगा PO4-3, फॉस्फेट बोलते हैं इसे, रेडिकल है, ठीक है। एक आपके नाइट्राइड, ठीक है, तो नाइट्राइड NITRIDE, नाइट्राइड N-3, फॉस्फेट PO4-3, ठीक है। फॉस्फेट PO4-3 नाइट्राइड हो गया आप लोगों के, और फॉस्फाइड P-3। तो देखिए फर्स्ट लिस्ट आपके कटायंस की थी, मोनोवैलेंट है, बाइवैलेंट है, ट्राइवैलेंट कटायंस है। अनायन की कैटेगरी में मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट, ये सब कुछ आपको नोट करना है अपनी कॉपी में सिस्टमेटिकली। इनका यूज करके, इनका कंपोजिशन तैयार करके हम आगे केमिकल फॉर्मूला तैयार करते हैं। अब कैसे करेंगे, मुझे केमिकल फॉर्मूला बनाना है, मान लीजिए कॉपर हाइड्रोक्साइड का मुझे बनाना है, ठीक है। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का मुझे केमिकल फॉर्मूला बनाना है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको कटायन लिखना है, देन अनायन लिखना है। तो इधर आप लिख सकते हैं कॉपर, देन इधर लिख दीजिए हाइड्रोक्साइड, कॉपर Cu+। अब कॉपर में Cu+ भी आप लोग लिख सकते हैं, Cu+2 भी आप लोग लिख सकते हैं। तो मैंने कॉपर लिखा है, Cu+2 से बना दूं, या Cu+ से बना लीजिए, Cu+2। हाइड्रोक्साइड का देखिए, अब आप चेक कीजिए, कॉपर है इस कैटेगरी में है, ये रहा आपके Cu+1, और एक कॉपर ये रहा आप लोगों के Cu+2। तो देखिए Cu+2 मैंने ले लिया है, यहां पर हाइड्रोक्साइड आप लोगों को यहां से मैंने निकाल लिया हाइड्रोक्साइड। तो Cu+2OH, हाइड्रोक्साइड का जो बैलेंसी है वो -1 है। तो दोनों को आप क्रॉस लिंक्ड कर दीजिए, कटायन के नीचे अनायन की बैलेंसी, अनायन के नीचे कटायन की बैलेंसी। तो CuOH की कितनी होती है हाइड्रोक्साइड की, -1। माइनस और प्लस चार्ज आपको कुछ नहीं लिखना है, केवल उनका नंबर्स लिखना है। तो 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं है, इधर लिखना चाहे तो 1 लिख सकते हैं। ब्रैकेट लगा करके OH का होल ट्वाइस, एक रेडिकल है, इसको ब्रैकेट में क्लोज करके बाहर की तरफ 2 लिखना है, CuOH का होल ट्वाइस। अब जैसे मुझे बनाना है कैल्शियम सल्फाइड का, मुझे केमिकल फॉर्मूला तैयार करना है, कैल्शियम सल्फाइड। कैल्शियम का होता है Ca+2, सल्फाइड ये लिख रहा है आप लोगों के स्क्रीन पर -2, ठीक है।
पहले कैटायंस लिख दिया, फिर अनायंस लिख दिया। दोनों की जो वैलेंसी होती है उन्हें क्रॉस लिंक्ड कर देंगे। Ca के नीचे आप लोग 2 लिख दीजिए। जो सल्फर के ऊपर, सल्फाइड के ऊपर जो -2 है वो -2, यानी कि अनायन का जो नंबर है वो हम इधर नीचे की तरफ लिख देंगे। माइनस प्लस चार्ज आप कुछ नहीं लिखोगे, S के नीचे भी 2 लिख देंगे जो कैल्शियम का है। या तो इसको ऐसे लिखिए, या फिर दूसरा तरीका होता है जब इक्वल बैलेंसी होती है दोनों तरफ, तो आप लोग दोनों तरफ की बैलेंसी को हटा सकते हैं और CaS डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो होता है आज के में, मैं इसे क्लोज कर रहा हूं। ये सब कुछ आपको नोट कर लेना अच्छे से। आगे कई सारे फॉर्मूले फॉस्फाइड का बना सकते हैं, क्रोमेट का बना सकते हैं। मुझे बनाना है निकेल फॉस्फाइड का फॉर्मूला बनाना है। जैसे मुझे तैयार करना है निकेल फॉस्फाइड का फॉर्मूला तैयार करना है, तो निकेल की वैलेंसी होती है Ni+2, फॉस्फाइड होता है P-3। दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। निकेल के नीचे तो आ जाएगा फॉस्फाइड की वैलेंसी 3, ठीक है, और P जो है फॉस्फाइड उसके नीचे निकेल की 2, तो Ni3P2 इसका केमिकल फॉर्मूला होगा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स थे। ये हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को बता दिया, सोडियम नाइट्रेट Na+ और नाइट्रेट की -1 है तो NaNO3 हो जाएगा। सोडियम की +1 वैलेंसी, नाइट्रेट की NO3 -1, तो दोनों को इंटरचेंज कर दें। -1 +1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो NaNO3 हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा CaOH का होल टेस्ट। ये दोनों मैंने बता दिए थे। अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। आपको फॉर्मूले राइट डाउन करने हैं। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो देख लीजिए ये 4 क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को खुद से करने, और नहीं हो तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपके मॉलिक्यूलर मास। कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। किसी ऑब्जेक्ट, किसी सब्सटेंस की बात करें, किसी पदार्थ की बात करें, किसी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास, यानी कि एक मॉलिक्यूल होता है जिसका हमें मास, यानी मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटम्स प्रेजेंट है उन जितने भी एटम्स है, जितने भी ऑल एटम्स है उनका सब कुछ, यानी कि उनका जो मास होता है, एटॉमिक मास होता है, उसे हम ऐड कर देंगे और निकल के आ जाएगा पर्टिकुलर सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास। यानी कि किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो हम क्या कह सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास उस सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल, क्योंकि बात हो रही है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर मास की, तो यानी कि एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे कि किस उस सब्सटेंस के, जिस सब्सटेंस का हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो उस सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन एटम्स का एटॉमिक मास निकाल लेंगे। उन एटम्स का जो टोटल एटॉमिक मास होगा उसे हम ऐड कर देंगे। आपको ये नोट करना है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। यानी कि किसी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उन एटम्स के एटॉमिक मास का सम होता है, और इसे AMU एटॉमिक मास यूनिट में कैलकुलेट करते हैं। और इसे हम नेक्स्ट क्लास में मैं और डिटेल से एग्जांपल के साथ आप लोगों को करवाऊंगा, और ये आपकी क्लास का लास्ट टॉपिक होगा। फिर हम क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।